हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कलाकारी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रोल कट मावा कुल्फ़ी। अहमदाबाद की ये फेमस कुल्फ़ी है और इस कुल्फ़ी का टेस्ट भी एकदम डिफरेंट होता है और आप इस कुल्फ़ी को घर पर ही एक आसान सी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे हम ये रोल कट मावा कुल्फ़ी बनाकर रेडी करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, आगे शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ लेंगे हम सबसे पहले 1 लीटर मिल्क और भारी तले के किसी बर्तन में इसको डालेंगे और एक बॉईल आने देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको फिर पकने देंगे। हमें अपने दूध को बहुत ही अच्छे से पकाना है और इसको इस तरह का चलाते रहेंगे। अब चलते हैं शुगर को कैरमलाइज करने के लिए। अब ये 1 कप शुगर लिया है मैंने और इसको इस तरह से फैला देंगे और अपने आप ही इसको लो फ्लेम पर कैरमलाइज होने देंगे। तब तक करते हैं दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने 1 कटोरी मिल्क लिया, ये 1 लीटर जो मिल्क था उसमें से ही निकाल लिया था मैंने, और 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्प्स ना आए कोई भी। और ये बढ़िया से मिक्सचर रेडी हो गया है। देखते हैं अपनी शुगर को, ये कैरमलाइज होना शुरू हो गई है और इसको स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से चलाएंगे और लो फ्लेम पर ही इसको कैरमलाइज करेंगे। फ्लेम को आप लो ही रखें। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, हमारी शुगर कैरमलाइज हो गई है। देखते हैं अपने दूध को, ये कितना पक गया है। ये देखिए बढ़िया से पक गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो अब हमने अपनी शुगर कैरमलाइज की थी। इसको शुगर को आप थोड़ा थोड़ा डालें क्योंकि डालते ही एकदम ऊपर आता है, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लें और इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अपनी सारी शुगर डाल दी है थोड़ा थोड़ा करते हुए और इस तरीके से फिर ये पकना शुरू हो जाएगा। और फ्लेम को अभी लो ही रखें और पकते पकते इसका कलर भी बहुत ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया, एकदम चेंज हो गया है कलर। और अभी हम इसमें डालेंगे अपना कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर और इस कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और लगातार इसको चलाते रहें। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने के बाद बिल्कुल भी इसको छोड़े ना, नहीं तो नीचे ये लग जाएगा बिल्कुल। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मिक्स हो गया है और इसको इस तरीके से चलाते रहें और ये थिक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए कितना थिक आपको दिख रहा है ना, कितना थिकनेस हो गई है इसकी। ये देखिए क्या बढ़िया थिक हो गया है। तो अभी चलते हैं अपना इंस्टेंट मावा बनाने के लिए। यहाँ पर आप मार्केट वाला मावा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर घी लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 कप मिल्क पाउडर और 1/2 कप मिल्क और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कुछ लम्प्स ना पड़े। और इसको आप मिक्स करते करते देखेंगे इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्या थोड़ा थिकनेस आ गई है इसमें और इसी तरह मिक्स करते करते ये हमारा मावा रेडी हो गया है। इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने ये आइसक्रीम के मिक्सचर में इसमें डाल देंगे। आइसक्रीम का मिक्सचर भी अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ, ये थोड़े थोड़े गर्म है और दोनों को इसी टाइम मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर आप गरम गरम में मिक्स करेंगे तो। ये देखिए क्या बढ़िया से मिक्स हो गया है। स्पैचुला की हेल्प से भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक स्मूथ टेक्सचर देंगे तो हैंड ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। आप ये हैंड ब्लेंडर ले लें और इससे लगभग 1 मिनट के लिए ब्लेंड करें और आपका मिक्सचर बहुत ही स्मूथ बन जाएगा। ये देखिए क्या बढ़िया स्मूथ मिक्सचर बना है। अब स्टेज पे हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट रोल कट आइसक्रीम में इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये देखिए ये ठंडा हो गया, इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। अब हम लेंगे ये एक स्टील का डब्बा लिया है हमने, ऐसा स्टील का बर्तन ले ले या कोई और भी ले सकते हैं बट मुझे यहाँ पर रोल कट शेप देनी है तो इसलिए मैंने ये लिया है। और सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और अब हम लेंगे एक सिल्वर फॉइल और इसको कवर कर देंगे ताकि आइस क्रिस्टल ना बने ऊपर, और पैक करके इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे या फुल नाइट के लिए रख दें। ये देखिए बढ़िया से ये हो गया है, फुल नाइट रख दी थी मैंने और एक नाइफ़ की हेल्प से इसको चारों तरफ घुमाएंगे और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही ईजीली निकल जाता है। ये देखिए क्या बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। इसको कट करेंगे और रेडी है हमारी फेमस रोल कट कुल्फ़ी। आप इसको इन गर्मियों ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करना, आगे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।